कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 लेकर जनता के बीच एक बार फिर हैं और ये यात्रा यूपी से शुरू होकर आगे की तरफ कारवां बढ़ा चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जनता के बीच है और जनता के बीच संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विरासत, राजनीतिक पिच पर लगातार बैटिंग कर रही है और आने वाले मिशन 2024 में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में शामिल होगी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है और दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है। यानी कि दोनों पार्टियां अब इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बुझी कांग्रेस में इस यात्रा के माध्यम से यूपी में जान फूंकने का भी काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो न्याय यात्रा है इसका 2024 के चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा, आखिर कांग्रेस को कितना लाभ होगा और इसके साथ यह यूँ कहें कि इस गठबंधन से राहुल गांधी कांग्रेस को कितना दम भरते हैं, कांग्रेस में कितनी जान फूंकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो उन्नाव के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल हैं, भाजपा के लोग भी शामिल हैं और प्रबुद्ध वर्ग भी हैं। तो हम इनसे समझना चाहेंगे आखिर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसका कितना प्रभाव यूपी में पड़ने वाला है, इसके बाद सेंट्रल में यानी कि दिल्ली में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। गठबंधन हुआ है, गठबंधन से भाजपा को रोक पाएंगे ये लोग, इसकी भी समझने की कोशिश करते हैं। पूरन जी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, सपा के साथ गठबंधन हुआ है, कितना प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। जो लोग जैसे अजीत सिंह के यहाँ जाने वाले थे वो भी अभी नहीं जा रहे हैं। वो किसानों की जो आवाज़ उठ रही थी वो इस गठबंधन के साथ जुड़ी बहुत ज़्यादा बुलंदी के साथ उठी है। नौजवानों का जो पेपर लीक का मैटर चल रहा था उसको भी उठाया जा रहा है। ये जो यात्रा हुई थी ये न्याय यात्रा थी, तो सबको न्याय दिलाने के लिए यात्रा थी। जैसे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, नौजवानों के पास रोज़गार के लिए जब भी फॉर्म भरते थे पता चलता था पेपर लीक हो गया। हर पेपर लीक के पीछे क्या राज था उसको जो नहीं सरकार उजागर ही नहीं कर पा रही थी। तो एक ये था कि आप जो भी दोषी हैं आप उनको सज़ा दीजिए। न्याय यात्रा का इसका प्रभाव इस बात पर युवाओं में भी पड़ा है। निश्चित तौर पे रघुवंश जी, मोदी और योगी का मैजिक है, लगातार आप सत्ता में हैं, जनता के बीच में हैं। जो दो युवाओं की जोड़ी एक बार फिर मैदान में आई है यानी कांग्रेस और सपा, कितना असर देखने को मिलेगा? इसका असर उतना ही होगा जितना पिछली बार था, उससे भी नीचे चले जाएंगे। न पिछली बार कुछ कर पाए थे न इस बार। जैसा आपने कहा है कि राजनीतिक पिच, तो इनकी राजनीतिक पिच कुछ नहीं है, इनकी होम पिच है जिस पर ये अपने नेताओं के साथ से प्रैक्टिस करते हैं और जिस दिन ये जनता की पिच पर आते हैं तो धराशायी हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। पूरी पिच इनकी वहीं समाप्त हो जाती है, पूरी टीम बोरिया बिस्तर समेट के चली जाती है। जैसा कि आपने पूछा कि न्याय यात्रा इनकी जो निकल रही है, उन्नाव जनपद की बात आप कर लें तो एक वीडियो उनका वायरल हुआ जिसमें ये गेम खेलते हुए जा रहे हैं। जनता कह रही है कि कैसे नेता हैं जो जनता की तरफ देख ही नहीं रहे, ये कैसा न्याय दिला रहे हैं जो अपने जनपद में 6 विधानसभा में नहीं घूम पा रहे हैं, सिर्फ एक मार्ग पर ये तय करते हुए निकलते जा रहे हैं, लोगों को हाथ हिलाते हुए चले जा रहे हैं। तो जनता इनसे कैसे जुड़े? अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ की स्थानीय मीडिया इनसे सवाल जवाब नहीं कर पा रही है। इस तरीके के नेता से लोग विश्वास कैसे जमाएं, कैसे अपना बहुमूल्य मत तुमको देंगे? कहा कितना मजबूती मिलेगी इस गठबंधन से? कोई गठबंधन से कोई मजबूती नहीं है। देखिए गया पहले तो इनकी ये हो रहा था कि गठबंधन में ये बड़ी बड़ी सीटें बड़ी मांग रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, फिर समुचित होकर सीमित होकर सिर्फ 17 सीटों पर अगर वो भी 17 सीटें इनको ऐसी मिली हैं जिसमें 15 पे इनकी निश्चित आ रही है। 2 सीटें जो उनकी परिवार पुश्तैनी सीटें हैं उस पर हो सकता है थोड़ी बहुत फाइट कर भी लें, बाकी 15 सीटें इनके महानगरों की जो बिल्कुल ही हार वाली तय सीटें हैं इनके, ऐसा तो इनका गठबंधन है जो हार वाली अपनी सीटें इन्होंने स्वीकार कर ली और ले ली। मुझे नहीं लगता कहीं से भी इनको प्लस में कोई भी समझौता में कुछ भी इनको फायदा देता हो। निश्चित तौर पे जब राहुल गांधी 21 तारीख को निकले थे तो ये देखने में आया था कि कहीं नहीं रुके थे, कार्यकर्ताओं में इसको लेकर मायूसी भी थी, लेकिन जब से गठबंधन हो उसके बाद एक नई ऊर्जा फूंकने का काम किया है राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में। तो जो कांग्रेस के युवा नेता हैं सुरेश वाजपेयी, उनसे भी हम समझने का प्रयास करें। सुरेश जी, आप लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे स्वागत के लिए, कहीं ना कहीं निराशा थी क्योंकि रुके नहीं, राहुल गांधी लगातार चले गए, विपक्ष का ही आरोप है कि वो रुके नहीं, बिना रुके चले गए। नहीं, देखिए कोई निराशा नहीं थी। हमारे नेता, हमारे महबूब नेता यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे यात्रा करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ की जनता से एक बार देखना मिलना, और सबसे ज़्यादा हम कार्यकर्ताओं में उनके आने से बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन हुआ। बाकी उनका रूट उनको बहुत जल्दी यहाँ से निकलना था, जिसमें प्रदेश सरकार ने ही उनको कहीं पर रुकने की व्यवस्था नहीं दी, ना उनके कहीं ठहरने की व्यवस्था करी। उस पर बोर्ड परीक्षा का इल्ज़ाम लगा कि उनके यात्रा रूट को बार बार बदलवाया गया और ना ही कोई, जबकि उन्नाव से भी गई तो आपने देखा रूट के रास्ते में कोई सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं करी गई। उसको प्रदेश सरकार ने एक मनमाने
संवैधानिक तरीके से उसको बाहर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस कितना मजबूती की तरफ बढ़ रही है, कहाँ देख रहे हैं उसको आप? निसंदेह इस बार हम बहुत मजबूत रूप से 2024 में आएंगे और उम्मीद है कि 2024 में हम केंद्र में अपनी मजबूती से सरकार बनाएंगे और गठबंधन में सपा के साथ रहकर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस बार ये धर्म की राजनीति और ये जो मनमुटाव की राजनीति है इसको खत्म करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त देश का निर्माण करेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी भी होती है, सपा में भी गुटबाजी होती है, अब दोनों दल एक साथ है, कैसे कॉम्बिनेशन बना जाए? देखिए, गुटबाजी किसी भी दल में नहीं होती है, सभी दलों में होती है, सबके अपने अपने गुट होते हैं, लेकिन गुटबाजी मतभेद है, मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है कि कोई कार्य इस तरह किया जाए या कोई कार्य इस तरह किया जाए, लेकिन उसको कार्य को करना दोनों ही लोगों का एक मोटिव है और हमें अपने जो भी हमारे गठबंधन का प्रत्याशी उसे जिताना है और ये सपा का भी निर्णय है और ये कांग्रेसी भी पूरा साथ निभाएंगे। अशोक जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं और अब तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हो चुका है, कहाँ देख रहे हैं? इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सपा और ये जो कांग्रेस है ना, ये लोग ज़मीन पर नहीं रहते हैं। भाजपा के जो लोग हैं, संगठन के हैं, वो ज़मीन पे गांव-गांव तक जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ असर नहीं दिख रहा है। एक बार युवा चेहरों की बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो सपा के साथ में आ गए, अखिलेश यादव उनके साथ में, इस जोड़ी का कितना प्रभाव पड़ेगा? युवा दोनों हैं, दोनों युवा जब घर नहीं संभाल पा रहे तो आगे क्या संभालें? घर न संभाल पाने और समाज नहीं संभाल तो पाए, आगे क्या संभालें? क्या मोदी और योगी मैजिक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ा। उनका गांव-गांव तक का बहुत ज़्यादा असर है, राशन वासन वाला है, राशन बट रहा है, सब गाँव में बहुत ज़्यादा असर। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस को तैयार करने में लगे हैं 2024 के लिए, आप इस न्याय यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? न्याय यात्रा एक बहुत अच्छा स्वरूप है, इससे जनता भी राजनीतिक दल को सोचने समझने के लिए भी आती है और नेता भी जनता की नब्ज को टटोलने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहा है। इससे पहले जो भी न्याय यात्रा निकली है उसमें जो भी सत्ता में रहा है वो सत्ता से परिवर्तन हुआ है और उसको जो सत्ता में है उसको हार का सामना देखना पड़ा है। और जिस तरीके से आज जो भी चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिस तरीके से दोनों सरकारें सिर्फ अपने अहम पर टकरा रही हैं, ना तो बेरोजगार की सुन रही है, ना तो युवाओं की सुन रही है, और जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सरकारों को इस्तीफा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को, दोनों पदों से अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलने वाली है? दोनों को संजीवनी मिलेगी और पूरे देश को भी इसका लाभ मिलेगा, संजीवनी मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी में 40% से अधिक कांग्रेस के ही सांसद हैं और वो कांग्रेस को ही तोड़ तोड़ के अपने में मिला रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ता को भूल रही है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भाजपा को देखना पड़ेगा क्योंकि उनके पास जो आता है सिर्फ उसको ही अवसर मिलता है और जो पुराना कार्यकर्ता है उसको नीचे रौंदा जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखवाने में आने वाली लोकसभा में अक्षम रहेगी। भाजपा का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस भारत जो न्याय यात्रा लेकिन लोगों के बीच क्या चर्चा है, कितना मजबूत हो रहा है? देखिए, ये राहुल गांधी जी की ये न्याय यात्रा है तो वो अपनी पार्टी को जीवित करने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए तो ठीक है, बाकी वैसा कोई उनके पास भी मुद्दा नहीं है जिससे पब्लिक आकर्षित हो या मतलब कांग्रेस को वोट दे। वो पार्टी के लिए अपने कर रहे हैं तो वो ठीक है, बाकी महंगाई बीजेपी भी नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी बीजेपी भी नहीं रोक पा रही है, ये बहुत चिंतनीय है। तो कौन मजबूत दिख रहा है? अब फिलहाल तो अभी बीजेपी ऊपर दिख रही है और गठबंधन अगर देखा जाए पिछली बार की अगर दोनों दलों का अगर वोट जोड़ा जाए तो बीजेपी के बराबर भी नहीं पहुंच रहे हैं और जीत तो बहुत ज़्यादा उनको से हुई थी, तो इसलिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है कि राहुल और अखिलेश यादव साथ में है, इससे क्या संजीवनी मिलने वाली है कुछ 2024 में? नहीं, ऐसा कोई प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसे प्रयोग हुए हैं और 10 सालों से जब से बीजेपी सत्ता में आई है लगातार इनके गठबंधन के प्रयोग हो रहे हैं, सारे असफल रहे हैं। हालांकि ठीक है, करना चाहिए, उनको दौड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने जो कार्यकर्ता उनके अंदर उत्साह भरना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसके पहले भी सब प्रभाव
हीन सारे कार्यक्रम उनके रहे, ये भी वैसे ही बिल्कुल प्रभावहीन कार्यक्रम होगा। राहुल और देश लगातार दावा कर रहे हैं कि दोनों के साथ मजबूती मिली है और एक जो राजनीति है उसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या दोनों स्वाभाविक है वो दावा करेंगे वो, लेकिन दावा पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, गठबंधन भी होते रहेंगे, हुए भी हैं, लेकिन परिणाम कोई नहीं है, परिणाम शून्य है। मोदी की जो स्थिति है वो पूरा देश जान रहा है और इसके पहले कांग्रेस सरकार रही है, इधर 10 सालों से मोदी जी हैं। कार्यशैली, उनकी जो कार्यशैली है उसको भारत की जनता स्वीकार कर चुकी है और उन पर जनता को विश्वास है, भरोसा है और वो जनता फिर चाह रही है कि मोदी दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बने। राजेंद्र जी, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय लेकर राहुल गांधी निकले हैं, अब उन्होंने कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन निकल गया है, तो ऐसे में इस भारत जोड़ो न्याय कितना परिवर्तन करेगी राजनीति? निश्चित तौर पर जब जनता के बीच में निकले हैं तो परिवर्तन तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जनता के बीच में रह के मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ही कुछ सुखद परिणाम आ सकते हैं। बाकी परिवर्तन तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन डालने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर बात करती है, मोदी की गारंटी के साथ चुनाव में ऐसा क्या है मोदी में, लोग मोदी पर विश्वास करते हैं? मोदी में सबसे बड़ी जो भावना है वो राष्ट्रवाद को जगाने की है, उसी को लेकर ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। बाकी लाभ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कहीं न कहीं सराहनीय कार्य किए हुए हैं और इसके पहले जो मनमोहन सरकार की जो लापरवाही थी, कहीं न कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही। राहुल का इतना रोल नहीं रहा है बुराई में जितना उसको झेलना पड़ रहा, तो कहीं न कहीं पिछली खामियों को दूर करते हुए और जनता के बीच में जो यात्रा लेके निकले हैं, इससे कहीं न कहीं सकारात्मक रूप आ रहा है। यूपी में 2 युवा एक साथ आए हैं, सपा और कांग्रेस, क्या इससे संजीवनी मिलेगी? मोदी और योगी मैजिक को उस पर कहीं ना कहीं भेज पाएंगे लोग? अब मैजिक को भेजने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इतना कहा जा सकता है, बाकी आने वाला समय तय करेगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। निश्चित तौर पे उन्नाव के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी तो बात एक ही निकल के आई है कि संघर्ष की ज़रूरत है। ज़मीन पे जो जनता के बीच काम करेगा, जनता उसके साथ है, यानी कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका फर्क जरूर पड़ देगा और यह आने वाला समय तय करेगा कि राजनीति में इसका कितना फर्क पड़ा है, कितनी हलचल बढ़ेगी और सत्ता किस कदर बैठेगी। फिलहाल मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में दावा कर रही है वापसी का, तो वहीं कांग्रेस इस पर परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन के साथ एक बार फिर केंद्र में काबिज होने की बात कर रही है, लेकिन जनता किसके साथ है ये तय करेगा आने वाला समय।